नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास शो सफेद जहर। शादियों में पनीर के पकौड़े, मटर पनीर, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का, पनीर रोगन जोश जैसी डिशेस आपके मुंह में पानी जरूर लाती है। आप बड़े चाव से इसको खाते हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप पनीर के शौकीन हैं तो थोड़ा समझ जाइए, क्योंकि जिस पनीर को आप खा रहे हैं वो नकली भी हो सकता है। मिलावट के इस खेल में छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है। यहां भी नकली पनीर का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। हर महीने करोड़ों का पनीर छत्तीसगढ़ में खपाया जा रहा है। इसको लेकर खाद्य विभाग की कार्रवाई सिर्फ सैंपल तक ही सीमित रहती है। नतीजा, छत्तीसगढ़ में नकली पनीर बनाकर महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश समेत अलग अलग राज्यों में सप्लाई हो रहा है और खाद्य विभाग इसको रोकने में पूरी तरीके से नाकाम है। पनीर की आड़ में छत्तीसगढ़ में जहर यहाँ के लोगों को परोसा जा रहा है। नकली पनीर की सप्लाई बड़े पैमाने पे यहाँ बनाई भी जा रही है और की भी जा रही है। अब इसकी हम पड़ताल करने के लिए निकलेंगे और जानेंगे कि नकली पनीर कैसे बनाया जाता है, कहाँ कहाँ बनाया जाता है, कितने में बेचा जाता है और किन किन राज्यों में इस नकली पनीर को खपाया जा रहा है और इससे क्या नुकसान हो रहा है। इन तमाम मुद्दों को आज ही हम जानेंगे और आइए हम चलते हैं और दिखाते हैं कि पनीर फैक्ट्री में किस तरह से ये सब पूरा नेटवर्क चल रहा है। देखिए, अब ये हम दिखा दें, थोड़ा सा फोकस करिएगा इस पे कि ये पनीर है जो मार्केट में लगभग 200 से 250 रुपए किलो में 210 से लेकर 250 किलो के हिसाब से बेचा जाता है। अब विधि इन्होंने बताई है, अब विधि हम आपको समझा रहे हैं, दिखा भी दे रहे हैं। ये देखिए फ्रिज है पूरा पूरा, हाँ पूरा फ्रिज है। इसी फ्रिज में इस पनीर को रखा जाता है। तो पहले इसकी जो प्रक्रिया होती है, पहले पाउडर को दूध में डालते हैं, उसको तैयार करते हैं, फिर उसको भट्टी पे चढ़ा के गर्म करते हैं, फिर उसमें तेल डालते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा डालडा घी जो बहुत पुराना है, चलन में बंद हो गया है, हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इन तीनों को डालते हैं, गर्म करते हैं, फिर वो फाड़ने के बाद इसको ठंडा करके और छान के फ्रिज में रखते हैं। अब ये फ्रिज में तैयार करते हैं और तैयार करके इसको बेचते हैं। कल यहाँ पे कार्रवाई भी हुई है, पकड़ी भी गई है और लगभग इनका कहना है कि 2 से 2.5 कुंटल के लगभग 2 कुंटल के लगभग यहाँ से रोज इनकी सप्लाई होती है। और ये पनीर देखने में हूबहू पनीर की तरह ही लगता है और स्वाद में कभी हमने किया नहीं है, इसलिए हम बता नहीं सकते हैं। तो ये चीजें, ये प्रक्रिया होती है, ये विधि है। हम दिखा रहे हैं, सारी मशीनें भी लगी हुई हैं, मोटर्स भी लगे हैं, यहाँ पनीर को रखने के लिए डब्बे भी हैं, ये सारा इंतजाम किया गया है। अब ये पनीर
क्योंकि सैंपलिंग जांच में चला गया है। और ये एक फैक्ट्री नहीं है, इस तरह की छत्तीसगढ़ में दर्जनों फैक्ट्रियां हैं जहां पे पनीर बनाया जाता है। और सिर्फ इसी छत्तीसगढ़ में ही नहीं, बाकी अन्य फैक्ट्रियों से महाराष्ट्र भी भेजा जाता है, जम्मू कश्मीर भी भेजा जाता है, और कई राज्यों में यहाँ की सीधे सीधे सप्लाई की जाती है। तो अब देखना होगा कि इस का सैंपल जो भेजा गया है वो पास होता है या फेल होता है। आपसी सौहार्द और सांस्कृतिक विरासत को सहेजते भारतीय त्योहार और शादी समारोह जहर के सौदागरों के लिए कमाई का अवसर बन गए हैं। जब आप और हम खुशियां बांटने के लिए मिठाई और पकवान बनाते हैं तो इस बात से बेखबर रहते हैं कि हम पकवान नहीं जहरीले खाने को तैयार करा रहे हैं। हैरानी की बात है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में विभिन्न इलाकों में जहर के सौदागर खुलेआम मंडियों में ये जहर बेच रहे हैं, लेकिन खाद्य सुरक्षा विभाग से लेकर पुलिस और प्रशासन आंखें बंद करके गहरी नींद में सोया है। नकली पनीर बनाने में दूध का पाउडर, हानिकारक रसायन, डालडा, पाम ऑयल और मैदा को मिलाकर बनाया जाता है। इसके अलावा पनीर के जैसा आकार देने के लिए नकली पनीर में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, जो सेहत के लिए बेहद हानिकारक होते हैं। बता दें कि इस तरह के नकली पनीर में स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है, जिसे खाने से अपच और फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है। गंदे पानी से बने पनीर में ई कोलाई और साल्मोनेला जैसे खतरनाक बैक्टीरिया हो सकते हैं। यूरिया या सिंथेटिक दूध से बना पनीर खाने से किडनी को नुकसान पहुंच सकता है। कुछ मिलावटखोर पनीर में फॉर्मल्डिहाइड जैसे केमिकल मिलाते हैं, जिससे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। इतना ही नहीं, ऐसे पनीर में मौजूद केमिकल से स्किन पर चकत्ते, सांस लेने में तकलीफ, होठ या गले में सूजन जैसे एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। पनीर बनाते हैं, उस पनीर को कहाँ सप्लाई करते हैं? ये हम जो पनीर बनाते हैं उसको हम अपने जगह से बेचते हैं, सप्लाई की बात नहीं करते। हमारा जो ग्राहक आता है, जो पैसे का उसको हम बेचते हैं। रोज अगर बिक्री की बात दे देते हैं तो कितना बिक जाता है? हमारा 150 किलो से लेकर 200 किलो रोज की बिक्री? रोज की बिक्री। अच्छा, रेट क्या होता है इसका? रेट हमारा 210 रुपये, किसी को 15 रुपये, किसी को 20 रुपये। और ये कब से बन रहा है यहाँ पे? ये मेरे यहाँ करीब इसको 4 महीने हो गए। बाहर राज्यों में भी भेजते हैं? नहीं, बाहर राज्य मेरा कोई नहीं जाता, मेरा अभी छोटा काम है, मुझे क्या अभी 4 महीने हुए। राजधानी रायपुर के भाटा गांव इलाके में हाल ही में नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी की और इस दौरान करीब 700 किलो नकली पनीर और मिल्क पाउडर जब्त किया। इस पनीर को मिलावटी वनस्पति तेल, सस्ता मिल्क पाउडर और खतरनाक केमिकल से तैयार किया जा रहा था, जो शहर के कई होटलों, मिठाई की दुकानों और डेयरियों में सप्लाई किया जा रहा था। के मौसम में पनीर, खोया और घी बहुत सारा मार्केट में उपलब्ध है, जो कि बहुत ऐसे तरीके होते हैं जिनसे बनाया जाता है, और नकली कह सकते हैं उसको कि होता है ज़्यादातर। और नकली खोया पनीर जो बनाने के लिए वनस्पति आयल का प्रयोग करते हैं, स्टार्च का प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं पे तो यूरिया और कोलतार का प्रयोग करते हैं, डाई डिटर्जेंट है और मैदा का प्रयोग करते हैं, और उसको सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह मिला करके इसमें, जिसको कि बेकिंग सोडा भी कहते हैं, उसको मिला करके बनाया जाता है। और इसकी मात्रा बढ़ाने के लिए पाम ऑयल या वनस्पति ऑयल, जैसा कि मैंने बताया, उसका भी प्रयोग करते हैं, और ये सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। और बहुत सारी जगहों पे कभी कभी जो मिलावटखोर होते हैं वो चूना भी मिलाते हैं और सोयाबीन ऑयल भी मिला देते हैं। तो मुझे ये कहने में हर्ज नहीं है कि जब भी आप
पनीर वगैरह लें तो अच्छे स्रोत से लें और जानकार व्यक्ति से लें, जिससे कि आपकी सेहत सही रहे। साथ साथ खोया में जो है आप ग्लूकोज है, यूरिया है और रिफाइंड ऑयल वगैरह है, मिल्क पाउडर से बनाया जाता है और इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स मिला करके इसकी मात्रा को बढ़ा लिया जाता है और इसको एक तरह से क्वांटिटी और इसकी मात्रा बढ़ाने के लिए यह बहुत ही खतरनाक है, जो कि आपके लीवर को और बहुत सारे जो पाचन तंत्र की व्यवस्थाएं हैं उसको सेहत को नुकसान। आरोपी पहले भी रायपुर में नकली पनीर बनाते हुए पकड़े गए थे। कुछ दिन पहले एक महिला अधिकारी ने फैक्ट्री का निरीक्षण किया था, जिसमें भारी गंदगी पाई गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से ये मिलावट का खेल दोबारा शुरू हो गया। इस लापरवाही ने फूड सेफ्टी विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अधिकारियों की माने तो नकली पनीर बनाने में 1 किलो पनीर पर करीब 95 रुपए की लागत आती है। नकली पनीर को ही डेयरी से 340 से 360 रुपए प्रति किलो तक में बेचा जाता है। ऐसे में प्रति किलो 150 से पौने 200 रुपए का मोटा मुनाफा होता है और यही वजह है कि नकली पनीर का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। नकली पनीर बनाने वाले कारोबारी के मुताबिक 25 किलो मिल्क पाउडर, 13 किलो पाम ऑयल, 3 किलो डालडा घी और 5 किलो बेसन में करीब 110 किलो पनीर बनाया जाता है। रायपुर में ही हर रोज 80 से 90 क्विंटल पनीर की खपत है। अब कई बार सवाल ये उठता है, जब इस तरह के लोग जो कि इन खाने की वस्तुओं में मिलावट कर रहे हैं, हमारी सरकार इनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? ये बहुत बड़ी त्रासदी है दोस्तों, क्योंकि जब तंत्र में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार व्याप्त होता है तो उस कंडीशन में लोग कार्रवाई ठीक से नहीं करते हैं। सैंपलिंग की जाती है, प्रॉपर टेस्टिंग की रिपोर्ट नहीं होती है, वहां पर आदान प्रदान पैसा होता है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ आवश्यकता है, जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश की हम बात करें, इतने हमारे शानदार एक मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी जी के रूप में, जो बहुत सख्त एक्शन लेते हैं। अगर इस प्रकार की कोई भी चीज आपके नजर में आती है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मुख्यमंत्री पोर्टल पर तत्काल डालें, ताकि सरकार उस पर कड़ी कार्रवाई कर सके, क्योंकि ये लोग देशद्रोही हैं जो समाज के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में देखा जाए तो करीब 3 से 4 टन पनीर की रोज खपत होती है। इतनी मात्रा में असली पनीर काफी महंगा पड़ता है, जिसकी वजह से यह अवैध कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। नकली पनीर का कारोबार तेजी से फैल रहा है और ये हर महीने करीब 300 से 400 का अवैध कारोबार है नकली पनीर का। लेकिन छत्तीसगढ़ में खाद्य विभाग नोटिस और सैंपल खेलने में लगा हुआ है, जिसकी वजह से आज भी धड़ल्ले से राजधानी में एक नहीं सैकड़ों अवैध नकली पनीर बनाने की फैक्ट्री संचालित है, लेकिन एक बार भी उस पर कार्रवाई नहीं की गई है। और यही वजह है कि बेखौफ होकर यहाँ पे नकली पनीर बनाने वाले अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन खाद्य विभाग के अफसरों ऐसा लगता है कि जैसे इन पे कार्रवाई करने में सांप सूंघ गया हो, और खाद्य विभाग की नाकामी की वजह से ही अवैध कारोबार यहाँ फल फूल रहा है। अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ का खाद्य विभाग नकली पनीर पे रोक लगाने के लिए कब तक कुंभकर्णी नींद से जग पाता है। छत्तीसगढ़ से भारत एक्सप्रेस के लिए मनोज सिंह। वहीं जम्मू में भी खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 800 किलो नकली पनीर जब्त किया है। ये नकली पनीर दिल्ली से बस के जरिए धर्मनगरी कटरा भेजा जा रहा था। विभाग को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक फूड सेफ्टी विभाग को इनपुट मिला था कि दिल्ली से एक बड़ी मात्रा में नकली पनीर की खेप बस के जरिए कटरा भेजी जा रही है,
जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए विभाग की टीम ने पुलिस के सहयोग से बस को रोका और उसमें से 800 किलो नकली पनीर जब्त किया। पनीर में मिलावटी सामग्री का इस्तेमाल किया गया था जो सेहत के लिए काफी खतरनाक है। ये जो गाड़ी हमने आज पकड़ी है एक स्लीपर बस जो कि दिल्ली से चली कटरा के लिए, तो जम्मू में आके इसने 800 केजी पनीर अनलोड किया और पुलिस के पास एक रिलायबल सोर्सेस से इंफॉर्मेशन थी कि इसके अंदर अडल्ट्रेटेड चीज़ जो है वो जम्मू की जनता को सप्लाई करने के लिए लाया जा रहा है। अब इसकी जो फर्दर कार्रवाई है तो मैं आपके साथ साझा कर दूं कि वी आर सेंडिंग ओवर दिस इंटायर सीज्ड प्रोडक्ट टू देम और ये उसके बाद लेबोरेटरीज में जाएगा टेस्ट होके एंड इफ इट इज फाउंड अनहेल्दी अनसेफ फॉर द कंज्यूमर्स illegal action in the court of law will be taken by the concerned department और अगर in any case it is some adulteration is found in it तो there is another provision कि 3 लाख से 5 लाख तक का फाइन जो है जो भी इसके सप्लायर्स हैं जाके उसको जो कंड्यूट्स हैं उनके ऊपर होगा। आपको बता दें मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। साथ ही पता लगाया जा रहा है कि इस नकली पनीर रैकेट के पीछे कौन लोग हैं और क्या इससे पहले भी इस तरह की खेप धार्मिक स्थलों पर भेजी गई है। खास बात यह है कि कटरा जैसे धार्मिक स्थल पर इस तरह की मिलावटी चीजों की आपूर्ति न सिर्फ श्रद्धालुओं की सेहत से खिलवाड़ है बल्कि एक बड़ा अपराध भी है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, बाजार में पनीर जो कि हमारे देश में काफ़ी लोग चाव से खाते हैं दूध दही के बाद, ये सोचते हुए कि हमें प्रोटीन मिलेंगे, वो हम डॉक्टर्स पे एडवाइस करते हैं कि फ्रेशली मेड पनीर ज़रूर खाया जाए। लेकिन जो मार्केट में हम स्थिति देख रहे हैं, नकली पनीर बहुत बिक रहा है, नकली खोया भी बहुत बिक रहा है। उसमें रबड़ का इस्तेमाल, उसमें डालडा घी का इस्तेमाल, उसमें पाउडर बना के वैसा ही बना देना, वो वैसा ही टेस्ट पैदा कर देना, इससे बहुत नुकसान हो सकता है। एक तो जो इंसान इसको पनीर समझ के खाएगा उसको प्रोटीन नहीं मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो इस किस्म के जो नकली सब्सटेंसेस दिए जाएंगे उससे कहीं ना कहीं पेशेंट का जो उसका शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है, जो उसके बायोकेमिस्ट्री है, वो कहीं ना कहीं ज़रूर बिगड़ेगी। तरह तरह के नुकसान लिवर पे, किडनी पे, दूसरे ऑर्गन्स पे, कुछ एलर्जीज डेफिनेटली हो सकती हैं। फूड सेफ्टी विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे बाजार से खाने पीने की चीजें खरीदते वक्त सतर्क रहें और शक होने पर तुरंत विभाग को सूचित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। आपने भी महसूस किया होगा पिछले कुछ सालों में पनीर में मिलावट की अनगिनत घटनाएं सामने हुई हैं। पनीर की डिमांड बहुत ज्यादा है और यही वजह है कि कारोबारी नकली पनीर बनाने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं है। अब ये पनीर नकली है तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना नुकसान ये आपके शरीर को, और वैसे भी बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, समझदार लोग कह के गए हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो सतर्क रहिए।